रहा है। और ये तो अभी जो लोग मौजूदा जो स्थिति है, जिनके कार्यकाल में ये पूरा हुआ है, ये बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या होगा। अब माननीय नीतीश कुमार जी क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लेंगे? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंद किशोर जी को, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनको बर्खास्त कर सके। मेरा खुला चुनौती है कि इसकी जिम्मेवार मुख्यमंत्री सहित पथ निर्माण मंत्री भी है। और मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो अविलंब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में जिस तरीके से 263 करोड़ रुपए के लागत से पुल तैयार हुआ, 8 साल लगा उस पुल के निर्माण में, और महज 29 दिन में वो पुल ध्वस्त हो गया। उस पर लगातार अब बिहार की जो सियासत है वो गर्म हो चुकी है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। क्या वो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, जो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, उनका इस्तीफा क्या नीतीश कुमार लेंगे? क्या कुछ कह नेता प्रतिपक्ष, जरा सुनिए। तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है, इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे, उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। अब ये तो 8 साल लग गया पुल बनने में, अब जो टूटा ठीक 29 दिन में ही, तो अब कब तक ये तैयार हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी घोटाले होते हैं, जब भी बांध टूटता है, चूहा खा जाता है या पुल टूटते हैं, तो जवाबदेही किसी पे भी तय नहीं की जाती। केवल जो है छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मछलियां हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहता है। और इस वजह से ऐसी घटनाएं जो हैं लगातार होती रही। अब ये तो एक ट्रेडिशन बन गया है, एक ट्रेंड हो गया है कि भाई नीतीश जी के राज में इस प्रकार का काम होगा। बांध बनेगा तो वो भी टूट जाएगा उद्घाटन से पहले, पुल बनेगा तो वो भी कुछ दिनों में टूट जाएगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था पिछले महीने 16 जून को, लेकिन इस बाढ़ के बीच में ये पुल का जो अप्रोच रोड है वो टूट चुका है। तो क्या मानते हैं इसको, किस तरीके से सरकार की जो नाकामी है वो सामने आई है? देखिए, 17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है, और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है
पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बाकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए हैं। चाहे शौचालय घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, 7 निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले किए। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस पुल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाया। अब 8-8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि इसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आवागमन जो है वो चालू हो गई थी क्योंकि पुल का उद्घाटन हो गया। इस हादसे में अगर गाड़ी वगैरह जो है गिर जाती, जान माल का नुकसान होता। तो आपने सुना सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या नंदकिशोर यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा इस बात को लेकर? क्या नीतीश कुमार उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे? क्योंकि जब घोटाले की बात आती है तो नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि करप्शन से वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से मामला उजागर हुआ है, 29 दिन में पुल ध्वस्त हो गया, 264 करोड़ रुपये बिहार के क्यों बर्बाद हुए 29 दिन के अंदर, इसका जवाब विपक्ष मांग रहा है। क्या जवाब देता है सत्ता पक्ष, देखने वाली बात है, या फिर सत्ता पक्ष भी अपने अपने घरों में क्वारंटीन ही रहेगा? आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।